हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉच का पार्ट थर्ड। इससे पहले के दो वीडियो में मैंने आपको एक्टिव वॉच को पैसिव में बदलना सिखाया था, और जो एक्टिव वॉच को पैसिव वॉच में किस प्रकार बदलते हैं और क्या परिवर्तन करने पड़ते हैं वो आपको मैंने अच्छी तरह से बताया। आगे हम बढ़ते हैं एक्टिव वॉच को पैसिव बदलना, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉच किस प्रकार बनाते हैं आज हम सीखेंगे। तो देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है और एक होता है WH वर्ड से शुरू। दो प्रकार की बात होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी ये तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू और दूसरा होता है WH शब्द से शुरू। WH शब्द से शुरू। तो इस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू और एक होता है WH वर्ड से शुरू, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, पहले हम ये सीख लेते हैं। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। और WH का देखिए, WH, उसके बाद HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार ये दो पैटर्न होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के। जो पहला है हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और दूसरा है WH वर्ड से शुरू। तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉच हम किस प्रकार बनाते हैं आज हम सीखेंगे। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू इसे पैटर्न दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसकी पैसिव वॉच किस प्रकार बनाएंगे। तो देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है। अब इसकी हम बनाएंगे पैसिव वॉच। तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, एक बात ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉच भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनती है। ये हेल्पिंग वर्ब शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा जगह। तो हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ये अवस्था आएगा सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट अंदर, इधर आ गया ऑब्जेक्ट आ गया, और ये है ये चला जाएगा पीछे ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है, आ गया तो बन गया सब्जेक्ट। अब जो बचा है मेन वर्ब। तो ध्यान रखना है, मेन वर्ब, इससे पहले हमें वर्ब की ट्रू फॉर्म लगानी है। क्या लगाना है, वर्ब की ट्रू फॉर्म। तो मेन वर्ब का तो ध्यान है इस प्रकार। तो एक तो बी और एक बी की शॉर्ट फॉर्म। तो ये ध्यान रखना है, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला स्ट्रक्चर दे रखा है तो इसकी पैसिव वॉच का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसा दे रखा है वही आएगा। अगर इधर इस तो इजी आएगा, इधर वॉच तो वॉच आएगा, कैन तो कैन। तो हेल्पिंग वर्ब से तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव उतारना है आपको, ठीक है। उसके बाद में इस होता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट बन गया। देखिए, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, मी हो तो आई, ठीक है, हिम हो तो ही, इस प्रकार, और नाम हो तो नाम। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और इससे पहले हमें क्या लगाना है, वाई लगाना है। क्या लगाना है, वाई।
वाई प्लस ऑब्जेक्ट, वाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब के दो, जैसे कि हमने और भी पैसिव वॉइस बनाई एफर्मेटिव सेंटेंस की, इससे पहले की वीडियो में सीखा आपने। तो यहाँ पर मेन वर्ब के दो भाग किए, बी और बी थर्ड, बी और बी थर्ड। तो ये काम करना है, तो मेन वर्ब देखना है, तो उसको मेन वर्ब को हमने बी की टी वी फॉर्म में, जो वर्ब की जो टू वी फॉर्म है उसमें चेक करेंगे और बी थर्ड लगाएंगे। इस प्रकार हमें बनाना है। देखते हैं सेंटेंस किसको बनते हैं। देखिए एक पर सेकंड लगाऊं, एज ही, देखिए एज ही कुकिंग फूड, एज ही कुकिंग फूड, एज ही कुकिंग फूड, क्या है, खाना पका रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका एज रहेगा, इसका एज, लेकिन ध्यान रखना है इसका एज यानी जो आपकी हेड में रखी उसको उतारना है, लेकिन देखना है इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा वो सिंगुलर प्लूरल, ये देखना पड़ेगा आपको, उसके अकॉर्डिंग ये प्लूरल आएगी। तो हमें उतारना है एज का एज। अब ये समझता है ही कुकिंग फूड, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है मेन वर्ब। तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनाना है ऑब्जेक्ट। तो इसको हम निकालने गए, क्या हो गया बाई हिम, क्या हो गया बाई हिम, बाई हिम जो हो गया। और ये ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, जल्दी आएंगी, क्या हो गया फूड, फूड। अव्यवस्था है मेन वर्ब। तो इसके दो भाग किए, तो पहला किया बी और दूसरा किया बी थर्ड, दूसरा किया बी थर्ड। तो देखिए यहाँ पर देखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यह वर्ब की क्या है चौथी फॉर्म है, क्या है वर्ब की चौथी फॉर्म। तो वर्ब की चौथी फॉर्म बी की कौन सी फॉर्म बदलेगी ये देखना है। वर्ब की चौथी फॉर्म में जो बताया वर्ब की चौथी फॉर्म हो तो किस बदलेंगे बीइंग में। तो वर्ब की टू फॉर्म क्या होगी, क्या होगी बीइंग, बी फोर को बदलेंगे इसमें बीइंग में। तो बी फोर होता है तो क्या करते हैं बीइंग में चेंज करते हैं। तो क्या होगा इसका, इसका होगा बीइंग, क्या होगा बीइंग। और इधर बी थर्ड क्या होगा को, को। तो इस प्रकार और अंत में क्वेश्चन मार्क आएंगे, क्या आएंगे क्वेश्चन मार्क। तो इज फूड, ध्यान दें, इज फूड बीइंग कुक्ड बाय हिम। इस प्रकार हमें ये बनाना है, बहुत ही बड़ा आसान होगा और आपको कुछ समस्या नहीं आएगी, कठिन से कठिन सेंटेंस भी आपके लिए सरल बन जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसको बनाया है। तो क्वेश्चन मार्क जो है, जो आपको ये क्वेश्चन बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्यों की पैसिव वॉइस प्रश्नवाचक बनेगी, वो धरना है। प्रश्नवाचक वाक्यों की पैसिव वॉइस प्रश्नवाचक वाक्य में बनेगी। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। देखिए डच सी टेक टी, डज सी टेक टी, क्या है चाय पीती है। तो देखिए किस प्रकार इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब डू डज, ये क्या है बी
1 और B5, तो B1 क्या है, डू, और B5 क्या है, डज। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर जो वर्ब की ट्रू फॉर्म आएगी वो होगा इज आर एन। तो यहाँ पर देखिए इज आर एन क्या लगाएं, इज लगाएं या आर या एन। तो देखिए इज लगाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, टी। टी, तो टी के अकॉर्डिंग इज आ गया। टी क्या है, सिंगुलर, तो एच भी सिंगुलर। अगर डूडल तरह का है तो वर्ब की टू फॉर्म इज आर एम बनाना है। एफर्मेटिव सेंटेंस बताया B1 और B5 में होते हैं, तो उसको हमने जो चेंज करेंगे तो इज आर एम में चेंज करेंगे। तो ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, डू डज। तो यहाँ पे डू डज हो तो इज आर एम में बदलना है। तो डू डज इज आर एम क्या लगाया, इज, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट। टी, तो इज आएंगे, तो इज टी, इज टी। अब सब्जेक्ट है, इसको क्या बनाना हमें, ऑब्जेक्ट बदलना है, और ऑब्जेक्ट में पहले क्या लगाना है, बाई। तो बाई, बाई हर, बाई हर, बाई हर। अब यहाँ पर टेक है, देखिए क्या है, टेक, बी और बी थर्ड, बी और बी थर्ड। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो क्या आता है, एच आर एम। तो यहाँ पर पहले हमने बदल दिया, इज बदल दिया पहले हमने, तो बी के लिए क्या आ गया, इज आ गया। ये पहले ही इज आ गया। अगर डू डज ना हो और डू डज और डिड, ये तीनों एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है, उन्हें इसी जगह हमें चेंज करना पड़ता है। बाकी और हेल्पिंग वर्ब को तो हम वैसे वैसे उतार देते हैं, डू डज और डिड। अगर इनसे अगर बात शुरू है तो इनको डू डज है तो इज आर एम में, और डिड है तो वॉज वर्ब में बदलेंगे। डू डज डिड इन तीनों छोड़कर जो और शेष हेल्पिंग वर्ब है उनको तो हम उतार देंगे। तो यहाँ पर वर्ब की टू फॉर्म क्या हुई, इज हो गई। और बी थर्ड अब लगाना है, केवल बी थर्ड लगाना है। क्या लगाना है, बी थर्ड। देखिए क्या हो गया, बी थर्ड क्या हो गया, टेकन। क्या हुआ, टेकन। तो इज टी टेकन बाय हर, क्या चाय उसके द्वारा पी जाती है। तो इस प्रकार हम बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बिल यू वॉश क्लॉथ, क्या आप कपड़े धोगे। बिल यू वॉश क्लॉथ, तो इस प्रकार देखिए बिल, तो इसको उतारना है। क्या करना है, उतारना है, कुछ नहीं करना, बिल का बिल। अब देखिए यहां पर देखिए यू वॉश क्लॉथ, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट, इस जगह CLOTHES, ऑब्जेक्ट को बनाया हमने, सब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया, सब्जेक्ट। और इधर इसको बनाएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना है। तो ये आपने पहले सीखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, और उससे पहले बाई लगाना है। तो बाई यू, बाई यू। अब बचता है मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब के दो भाग हुए, मेन वर्ब के दो भाग हुए। पहला हुआ बी और दूसरा हुआ बी थर्ड, बी और बी थर्ड। तो
वर्ब की टू फॉर्म बदलना है, ये देखना है। ये क्या है? बी फर्स्ट है। ये क्या है? बी फर्स्ट। तो बी फर्स्ट होता है तो हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? वर्ब की टू फॉर्म क्या लगाते हैं? इज एम लगाते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात और कही, अगर बी फर्स्ट से पहले अगर मॉडल दे रखा हो तो बी फर्स्ट को इज आर एम में ना बदलकर बी का उपयोग करेंगे। मॉडल क्या है? वर्ब की टू फॉर्म बी लेगा, तो यहाँ पर बी को इज आर एम में बदलकर बी को बी में ही चेंज करेंगे, यानी बी को बी में बिल नॉट बी, क्योंकि बी फर्स्ट है तो बी फर्स्ट से पहले क्या है? मॉडल है। तो मॉडल होने के कारण हमें बी का प्रयोग करना होगा, और बी थर्ड क्या होगा? इसका मॉडल। अब करना है, ये बन गया। क्या परेशान हुई? बिल क्लॉथ्स बी वॉश्ड बाय यू। क्या तुम कपड़े धोगे? क्या कपड़े तुम्हारे द्वारा धोए जाएंगे? ये पैसे बोल गया। बिल क्लॉथ बी वॉश्ड बाय यू। तो आपको किसी पर भी परेशानी नहीं आ रही होगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, किस पर बोलते हैं? देखिए, आज हम केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस की पैसिव वर्ब बनाना सीख रहे हैं। देखिए, हैज गीता read a novel। देखिए, हैज गीता रेड ए नॉवल। क्या गीता उपन्यास पढ़ चुकी है? क्या गीता उपन्यास पढ़ चुकी है? तो देखिए, हैज का हैज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे हेल्प में रखी उसको उतारेंगे। केवल ये देखना है कि इसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग इसको लगाएंगे। अगर प्लूरल आता है तो इसको हैज लगाकर हैव कर देंगे, अगर सिंगुलर आता है तो हैज का हैज देगा। तो हमें इसमें चल नहीं करना है, तो हैज को उतारना है, केवल सब्जेक्ट को देखना है बस खाली। तो हैज को हैज। अब बसता है गीता रेड अ नॉवल, तो इसको डालना है। तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये क्या है? मेन वर्ब है। तीन चीजें पर। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और इधर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, यानी इसको करेंगे बाय गीता, बाय और गीता और जो तो इधर अ नॉवल। तो इस प्रकार हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया। अब बचता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की बताया मैंने आपको कि मेन वर्ब के लिए दो भाग कर लेंगे। जब भी पैसिव वॉइस बनाया तो मेन वर्ब के दो भाग कर लो बस। मेन वर्ब के दो, एक का नाम रखेंगे बी और दूसरे का बी थर्ड, बी और बी थर्ड। अब ये देखना है मेन वर्ब कौन सी फॉर्म है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म एक से होती है लेकिन प्रोनाउंस अलग होता है। रीड रेड रेड, रीड रेड रेड। तो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये कैसे पता चलाएंगे? देखिए, रीड या देखिए हैज। तो जब हैज हैव हैड, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये क्या है? ना ये फर्स्ट फॉर्म है, ना ये सेकंड फॉर्म है, ये क्या है? थर्ड फॉर्म है, रेड। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्योंकि हैज हैव हैड के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में चेंज होगी? कौन सी वर्ब की टू फॉर्म होगी? बीन में। किस में होगी?
बीन में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बीन में चेंज, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन में। तो आपको बताया था मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन में। तो ये बी थर्ड है, तो बी थर्ड क्या होगी, रेड, आ गई। तो इस प्रकार हैज अ नॉवल बी रेड बाय गीता, क्या उपन्यास गीता के द्वारा पढ़ी जा चुकी है। तो इस प्रकार हम इंटरव्यू सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों के पैसिव वॉइस बनाना सीखे, और आपको हेल्पिंग से शुरू होने वाले सेंटेंस की पैसिव बनाना अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस ट्रिक से किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी किसी प्रकार कोई परेशानी होती है तो मुझे जरूर बताएं। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इस उम्मीद के साथ में फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे यही इंटरव्यू सेंटेंस WS से शुरू होने वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस पर बनाते हैं। तो वीडियो पूरा देखना नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।